Hello, my dear friends. Welcome to Ma Padmini Dental Vlogs. This is Dr. Atish Kumar Pandey this side from Sambalpur, Odisha, practicing dentist in Western Odisha from last 6 years. And today we are going to discuss about another topic in dentistry which we face in our day-to-day practice, and that is dentinal hypersensitivity. तो दोस्तों पहले जानते हैं डेंटिनल हाइपरसेंसिटिविटी होता क्या है। डेंटिनल से हाइपरसेंसिटिविटी दरअसल वो चीज़ है जब किसी को भी एक तो शार्प शूटिंग पेन होता है, और एक तो टाइप का मतलब कि जो पेन कब होता है जब आपका शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और शॉर्ट पीरियड के साथ अगर पेन जब डेंटिन को कोई अगर पानी टच करता है या हवा टच करता है तब होता है, डेंटिन एक्सपोज हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेंटिनल हाइपरसेंसिटिविटी। तो दोस्तों ये जनरली 14% ऑफ द पेशेंट्स में देखा जाता है, और स्केलिंग के बाद तो बहुत जनरली ये बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो दोस्तों ये होता क्यों है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा हाइड्रोडायनामिक थ्योरी के बारे में अपने कॉलेज में। तो हाइड्रोडायनामिक थ्योरी यही बताता है कि जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स रहता है उसमें क्योंकि पानी का डिस्चार्ज रहता है, तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कुछ वीडियोस में पहले भी कि उसमें ऑलरेडी क्योंकि पानी का डिस्चार्ज रहता है तो वो खुल जाता है, तो उसका जो पल्प के साथ जो कनेक्शन रहता है ओडोंटोब्लास्ट का, तो वो एक्चुअली खुल जाता है, तो वो कनेक्शन के लिए एक्चुअली सेंसिटिविटी होता है डेंटिनल ट्यूब्यूल्स में। तो दोस्तों इसका करें क्या एक्चुअली, तो डेफिनेटली इसका इलाज तो है ही, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ट्रीटमेंट के बारे में भी जानेंगे, बट इसका डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है, थर्मल टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ये चेक करना। इसका इटियोलॉजी क्या है बता देता हूँ मैं आपको। इटियोलॉजी ये है दोस्तों कि इसमें चिप टॉप क्राउन्स रहता है। अगर क्राउन पार्ट अगर चिप ऑफ हो गया, डेंटिन एक्सपोज हो गया है, या फिर अगर स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग हुआ है तो उस केस में भी हो सकता है, और आपका स्केलिंग रूट प्लानिंग में होता है, या फिर कोई भी अगर रेस्टोरेशन होना रहता है, या फिर रेस्टोरेशन पोस्ट रेस्टोरेशन हुआ रहता है, कोई भी अगर फिलिंग हुआ रहता है तो उस केस में भी हो सकता है। तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, मतलब कि 14% ऑफ द पेशेंट्स में दिखाई देता है। और स्केलिंग्स में तो स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग वाला केसेस में तो ये पोस्ट ट्रीटमेंट तो दिखता ही दिखता है, बहुत सारा केसेस में, ऑलमोस्ट लाइक 30 to 40% केसेस में तो दिखता ही दिखता है। तो दोस्तों इसका जो डायग्नोसिस है उसका थर्मल टेस्ट करना पड़ता है, या तो थर्मल टेस्ट आप कीजिए, टीओपी चेक करना पड़ता है, टीओपी प्रेजेंट है कि नहीं है। टीओपी जनरली पॉजिटिव होता है, और डेंटिन एक्सपोज होता है, डेंटिन को भी चेक करना पड़ता है कि एक्सपोज है कि नहीं है। एक्सरे लेना पड़ता है, रेडियोग्राफी लेना पड़ता है, उससे हम लोग जांच कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हुआ क्यों है बोल के। और उसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट प्लान। तो ट्रीटमेंट प्लान में दोस्तों हम लोग पहला ट्रीटमेंट यही कर सकते हैं दोस्तों कि हम लोग जो उसका जो जिसके लिए जो हो रहा है डेंटिनल हाइपरसेंसिटिविटी, जिस कॉज के लिए हो रहा है उसको पहले चेक करेंगे। जैसे कि अगर डेंटिन एक्सपोज है तो हम लोग वहाँ पे या तो वार्निश देंगे, या फिर हम लोग कोई जीआईसी फिलिंग देंगे, या कंपोजिट फिलिंग देंगे, या फिर कोई डाइकल प्लेस करके उसके ऊपर फिलिंग देंगे, या रेस्टोरेशन करेंगे, या फिर क्राउन देंगे। वो ट्रीटमेंट है पहला। या फिर उसके साथ हम लोग मेडिकेशन देंगे। मेडिकेशन में क्या क्या देंगे, पोटासियम नाइट्रेट वाला टूथपेस्ट देंगे। पोटासियम नाइट्रेट 5% टूथपेस्ट जो होता है वो पोटासियम रिलीज करके वो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक करता है, उससे इलेक्ट्रिक जो चार्ज पार्टिकल होता है वो ब्लॉक करता है डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को। तो पोटासियम नाइट्रेट वाला जैसे कि आर ए थर्मोसिल हो गया, या वेंटेज हो गया, या फिर थर्मोकाइंड हो गया, ऐसे जो टूथपेस्ट आते हैं, इवन सेंसोडाइन भी बहुत अच्छा से काम करता है। तो ये सारे टूथपेस्ट हम आराम से दे सकते हैं। और उसके साथ स्ट्रोंटियम क्लोराइड भी उसमें कंपोजिशन रहता है, वो वाला भी टूथपेस्ट दे सकते हैं। और सोडियम साइट्रेट भी हम लोग दे सकते हैं इसमें। और उसी के साथ एक ठो माउथ वॉश भी हम लोग देंगे, जो कि आजकल आ रहा है वेंटेज एक्वा के तौर पे आ रहे हैं। उसको हम लोग 1 मिनट तक एक्वा सॉल्यूशन, उसको बिना कोई पानी मिलाए उसको डायरेक्टली उसको माउथ वॉश करने को बोलेंगे पेशेंट को, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स पर डे फॉर 2 weeks। और ये जनरली जो डेंटिनल हाइपरसेंसिटिविटी का जो ट्रीटमेंट है ये भी एक्चुअली 2 वीक तक चलेगा। 15 दिन तक हमको मेडिकेशन देना पड़ेगा, और जो कॉज को हमको उसको निकालना पड़ेगा, या फिर फिलिंग करके हो या फिर क्राउन देके हो, उसको ठीक करना पड़ेगा। यही उसका ट्रीटमेंट है। और उसके साथ मेडिकेशन जो है वो एटलीस्ट 15 डेज के लिए चलेगा। तो होप दोस्तों आई हैव एडेड सम वैल्यू इन योर लाइफ बाय डिस्कसिंग दिस वीडियो, एंड एनी सजेशंस और एनी कमेंट्स फ्रॉम यू आर मोस्ट वेलकम। इफ यू वांट टू comment, you can comment on this video,
about your experience in the dental practice related to dental hypersensitivity, or any patient you have encountered regarding that. I have encountered at least 10 to 15% still now in my life, and again in my future also I am encountering, I know that very well. So thank you so much friends for your love and affection, and we'll make more videos on dentistry and dental related topics. So see you then in the next video. Thank you so much. Have a great day ahead. Thank you so much.